हाईवे तथा टोल प्लाजा से संबंधित नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। कैसे हो भाई लोगों, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा TMS इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं। TMS मतलब हो गया इसका फुल फॉर्म टोल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जितने भी हमारे टोल प्लाजा होते हैं उस पे इंजीनियर को किस किस इक्विपमेंट यानी कि जो सामान लगा है IT से रिलेटेड और जो कंप्यूटर से अटैच है वो क्या क्या सामान होते हैं, उन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और क्या कैसे काम करते हैं वो बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने देखा होगा टोल प्लाजा जो बड़े बड़े होते हैं वहाँ पे इस तरह से होता है। ये रात का सीन है। मैं आपको दिन का भी फोटो दिखाऊंगा। अपने जिस प्लाजा पे अभी मैं हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा। इसको बोलते हैं स्टैटिक ब्रिज। इस पे क्या होता है, इसका जो एक वेट जो होता है, जितने भी हमारे ओवरलोडिंग वाले वाहन चलते हैं उन पे इनका क्या होता है, इनका ये वेट तौलता है। मतलब कि इसमें 80 टन 90 टन 100 टन तक इतनी इसकी क्षमता होती है। तो ये क्या है कि यहाँ पे जैसे ही व्हीकल आएगा और इस पे खड़ा होगा इस प्लेट के ऊपर पूरा वाहन, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से डेटा इसके नीचे जो होते हैं वो लोड सेल लगे होते हैं, जो कि इसके अंदर जो होता है एक कंप्यूटर होता है जिसपे डेटा बेच के बताता है कि इसका इतना टन वजन है। जैसे आपने कहीं देखा होगा धर्म कांटा वगैरह होता है, तो वही चीज है ये सेम। तो इसको बोलते हैं टूलिंग में स्टैटिक वेट ब्रिज। ये स्टैटिक वेट ब्रिज बोला जाता है। इसके बाद चलते हैं, उसके बाद आता है MS बिम, या इसको बोलते हैं स्टैटिक बिम। ये क्या होता है कि जब भी जैसे ही टोल पे आप घुसोगे तो वहाँ पे आप कभी देखना कि यहाँ पे लोहे की प्लेट नुमा लगी होती है। जो बड़े बड़े टोल होते हैं NH वाले, अब स्टेट हाईवे में भी होता है पर NH वाले पे ज्यादा ही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक लोहे की प्लेट होती है और इसके नीचे रखे जाते हैं सेंसर, या जिसको हम बोल सकते हैं लोड सेल। वो लगे होते हैं। जैसे ही वाहन धीमे से इस पे आएगा तो ये क्या करेगा, और इसके जस्ट सामने ये जो आप देख रहे हो ना, ये सेंसर लगे होते हैं। इसको बोलते हैं सेंसर को व्हीकल सेपरेटर। हमारे जो टोलिंग की भाषा है, इन सेंसर को बोला जाता है व्हीकल सेपरेटर, या इसको हम अपने भाषा में बोलना चाहें तो बिम सेंसर कह सकते हो। इसको बोलते हैं बिम, और ये जो सेंसर होते हैं इसको बोलते हैं बिम सेंसर। तो ये क्या करता है, जैसे ही कोई गाड़ी आएगी तो ये सेंसर जो है उस गाड़ी को सेंस करेगा कि अब कोई आया है, और जैसे ही इस प्लेट पे वजन आएगा तो सेंसर अपना काम ये बस करता है कि हाँ कोई वाहन या कोई भी चीज आई है जिसका वजन जो है वो इतना है। और सेंसर का काम ये होता है कि जैसे ही इस प्लेट से वाहन आगे निकलेगा, कोई भी गाड़ी इस प्लेट को जैसे ही क्रॉस करेगी तो ये सेंसर डेटा ये भेज देता है कि इसका इतना था डेटा, और वो भेज देगा कि अब गाड़ी निकल चुकी है। यानी कि गाड़ी आने पर ये सेंसर स्टार्ट हो जाते हैं, और गाड़ी के जाने पर सेंसर ये अपने आप काम करना बंद हो जाते हैं। जैसी जैसी गाड़ी आएगी ये ऑटोमेटिक अपना काम करते रहेंगे। तो ये क्या है, इससे ये पता लगता है कि किस गाड़ी का कितना वेट है। तो ये इसका काम होता है, और इसको बोलते हैं हम व्हीकल सेपरेटर बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसको बोलते हैं बिम इंडिकेटर। ये क्या करता है, जो भी सेंसर और ये प्लेट, सेंसर तो ये बताता है कि कोई भी गाड़ी आई है और गाड़ी चली गई, ये सेंसर का तो बस इतना ही रोल है। और ये जो बिम प्लेट होती है ये अपना डेटा, इसके नीचे होते हैं सेंसर जिसको बोला जाता है लोड सेल। सेंसर कई तरीके के होते हैं, जैसे बिम के सेंसर को बोलते हैं लोड सेल, इसको बोलते हैं व्हीकल सेपरेटर, इसमें भी सेंसर है। तो ये लोड सेल से क्या है, डेटा जाता है फिर इसके अंदर। ये वान कंपनी का लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है इस पे आता है डेटा, और यहाँ पे लगी होती है एक वायर जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी होती है डायरेक्ट। तो जो इस पे नंबर आएगा वो क्या करेगा, कंप्यूटर के मदरबोर्ड को भेज देगा। तो ऐसा जब भी आपको कहीं देखे डब्बा जिसपे वेट आ रहा हो, वजन आ रहा हो, कोई सा भी हो, चाहे स्टैटिक ब्रिज पे हो चाहे MS बिम पे हो, दोनों चीजों में फर्क है। MS बिम जो होता है, स्टैटिक बिम जिसे बोलते हैं हम, ये क्या होता है, ये लेन के अंदर होता है। यानी कि जो टोल प्लाजा होते हैं जिसमें जो गली टाइप की होती है उसके अंदर जो होता है वो होता है यहाँ पे स्टैटिक बिम मिलता है पहले। और जबकि इस पे जब वजन तोला जाता है, होता क्या है कि जब गाड़ी यहाँ से आई और यहाँ पे वेट बता दिया इसने ज्यादा, तब उस गाड़ी को भेजा जाता है स्टैटिक ब्रिज के पास इस पे, क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, ये कम होता है थोड़ा। अब बात करते हैं OHLS लाइट के बारे में। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओवरहेड लेंथ सिग्नल। होता ये है कि जब भी आप टोल प्लाजा पे गए होगे तो आपने देखा होगा कि उनकी लेंथ के बाद हरी लाल इस टाइप की होती है। ठीक है, लाल का मतलब ये है कि ये लेन बंद है, और हरी का मतलब होता है ये लेन चालू है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये गाड़ियां खड़ी है, जैसे एक यहाँ खड़ी है एक यहाँ खड़ी है, इन सभी को बोलते हैं लेन। और जो ये कमरे बने होते हैं इनको बोलते हैं बूथ। यानी कि गाड़ी यहाँ पे खड़ी, इसको लेन बोला जाएगा, लेन में गाड़ी खड़ी है। और ये जो है ये कमरा जैसा बना होता है ये बूथ, इसको बूथ बोला जाता है। और ये जो OHLS लाइट है ये यहाँ पे लगी है, ये देखो आप देख रहे हो ना हरी हरे रंग की। तो जितनी ग्रीन है उसका मतलब है कि ये लेन चालू है, और रेड का मतलब ये होता है कि ये लेन बंद है, इसमें कुछ दिक्कत चल रही है जो भी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें और। इसमें क्या है, इसको बोलते हैं ट्रैफिक लाइट। ये तो हर जगह आपने देखी होगी। जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है
तो ये लाइट जो होती है वो रेड से ग्रीन हो जाती है। तो ये एक यूजर को दिया जाता है, यूजर मतलब जो गाड़ी जो चला रहे होते हैं ड्राइवर को बताया जाता है कि अब आप जा सकते हैं। तो ये ट्रैफिक लाइट है जिसमें लाल और हरी होती है, सिर्फ 2 कलर होते हैं इसके अंदर। और ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं यूजर फेयर डिस्प्ले, यूएफडी। इसको यूएफडी बोला जाता है, फुल फॉर्म होती है यूजर फेयर डिस्प्ले। इसका रोल ये होता है जब भी कोई गाड़ी आती है लेन में और जैसे ही वो पूछेगा कि कितना चार्ज है, तो जैसे ही ऑपरेटर जो होता है टीसी जो होता है जैसे ही सिलेक्ट बटन दबाएगा कि हाँ कार गाड़ी है और इसका चार्ज है 35 रुपए, तो वो इस जगह शो होगा। या फिर कोई फास्टैग ट्रांजैक्शन ऐसा आ जाता है जो टैग ब्लैक लिस्ट होता है, तो भी यहाँ पे यूजर को ये बताएगा कि ये टैग ब्लैक लिस्ट। आप कभी बड़े रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो आपने टिकट करा तो ऊपर लाल कलर के नंबर चलते हैं ना, तो वो इसी टाइप की डिस्प्ले होती है और इसको बोलते हैं यूजर फेयर डिस्प्ले। ये लगा होता है सीसीटीवी कैमरा। अब कैमरा तो सीसीटीवी है लेकिन इसके कई लोग कई अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको लैन कैमरा भी कह सकते हैं क्योंकि ये लैन को देखता है, ये लैन है ना जो सड़क, इसको देखता है, तो इसको लैन कैमरा भी कह सकते हैं। इसको एलपीआर कैमरा भी बोला जा सकता है क्योंकि लाइसेंस प्लेट देखता है गाड़ियों पर, उसका फोकस करता है, ठीक है, तो लाइसेंस प्लेट भी कह सकते हैं और लैन कैमरा भी बोला जा सकता है इसको। ये है आरएफआईडी रीडर। आरएफआईडी रीडर का मतलब ये होता है जो भी गाड़ियां जितनी भी होती हैं उस पे जो फास्टैग लगा होता है तो ये उसको रीड करता है। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी की रीडर निकलती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली। तो ये क्या करता है कि जितने भी आसपास के जो एरिया होते हैं, जो भी गाड़ी आएगी तो उस पे जो टैग लगा होगा उसको ये रीड करके कंप्यूटर को भेजेगा अंदर कि ये गाड़ी है, इसका ये टैग है, इसका ये नंबर है। ये सारा काम होता है आरएफआईडी रीडर का। वैसे तो कई जगह कैनोपी पे लगा होता है ऊपर छत पे, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं पोल लगा के ऐसे लगा देते हैं। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कौन कंपनी क्या कर रही है। इसके बाद आता है सेंसर। इसको बोलते हैं हाइट सेंसर या इसको बोल सकते हैं एक्सेल काउंटर। सेंसर का रोल ये होता है, मान लो कोई गाड़ी आई जो कि एक ट्रक है और ऑपरेटर ने क्या किया, उसको गलती से या जानबूझ के उसको छोटी गाड़ी में काट दिया, कार में निकाल दिया। तो वो क्या होता है जब गाड़ी वहां से जैसी ट्रांजेक्शन होगा और वो गाड़ी आगे बढ़ेगी तो ये सेंसर के यहाँ सामने से गुजरेगी। ये आप देख रहे हो ना सेंसर, ये सेंसर लगे हैं, एक ही है सेंसर। तो यहाँ से जैसी गाड़ी इधर साइड को गुजरेगी तो ये क्या करेगा, सेंसर जो होता है वो एक इमेज बनाएगा, वो बताएगा, एक डाटा देगा कि भैया ये वाली गाड़ी थी। मतलब अगर ऑपरेटर ने इसको गलत काटा हुआ है, मतलब गलत उसने ट्रांजेक्शन कर दिया ऑपरेटर ने, तो ये क्या करेगा, उसको गलत बताएगा और उस डेटा को भेज देगा किसके पास, वैलिडेटर के पास। जो वैलिडेटर होता है फिर उसको वो वेरीफाई करेगा क्या सेंसर सही है या ऑपरेटर सही है। ऑपरेटर सही का मतलब अगर ये वो एक्चुअल में वही व्हीकल हुआ जो ऑपरेटर ने सिलेक्ट किया। जैसे मान लो कोई एक बस आई जिसको ऑपरेटर ने बस सिलेक्ट किया तो वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि मान लो वो ट्रक हुआ और सेंसर ने कहा ये ट्रक है और ऑपरेटर ने कहा है कि नहीं ये तो बस है, तो ये सेंसर बता देता है। तब हमें इमेज वीडियो देखनी पड़ती है, हमें नहीं, मतलब वैलिडेटर को। हम तो इंजीनियर है, हमें ये काम नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन हमें ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो तब हम इन चीजों को देखते हैं कि इस एक्चुअल में वो कौन सा व्हीकल था। और अगर वो मान लो ऑपरेटर ने गलत किया है तो उसके साथ क्या, उस पर फाइन लगाई जाती है। फाइन का मतलब जो भी चार्ज होगा जितना भी होगा तो वो ऑपरेटर के ऊपर फाइन लगता है। ये इसका रोल है हाइट सेंसर का। हाइट का मतलब ये हो गया कि ये सेंसर क्या करता है कि हाइट बताता है, मतलब कितनी ऊंची गाड़ी है। वो कार होगी तो छोटे साइज में ही आ जाएगी, एलसीवी होगी थोड़ा और बड़ा होगा, लेकिन ट्रक जो होते हैं बड़े बड़े, इसका काम है कि वो ये बताएगा कि कितने पहिए इसमें लगे हैं, यानी कि जितने भी उसमें चक्के होंगे, जितने भी पहिए होंगे वो बताएगा और उसके साथ ही साथ उसकी हाइट बताएगा। तो ये काम होता है सेंसर का। इसको बोलते हैं बैरियर। इसको बैरियर बोलते हैं, आप जानते होंगे। जैसे ही ट्रांजेक्शन होगा ये बैरियर खड़ा हो जाएगा। हम अपने वीडियो में ये भी बताएंगे आगे चल के कि कैसे कैसे कनेक्शन होते हैं इन सभी के। अलग अलग कंपनियों के बैरियर आते हैं, जैसे ये वान कंपनी ने लगाया है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपनी अपनी कंपनी के बैरियर लगाती है। इसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का मतलब ये है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, फास्टैग वाले में तो नहीं, लेकिन जो हम कैश वाला ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई व्हीकल आया, कोई गाड़ी वाला आया, उसने कैश दिया कि लो मेरा सिंगल काट दो, तो ये क्या है, ये प्रिंट निकालता है। तो ये प्रिंटर का काम बस ये है कि प्रिंट देना। इसको बोलते हैं आरएफआईडी हैंडल्ड रीडर। ये इस तरह की डिवाइस भी आपको देखने को मिलेगी। इसका रोल ये होता है कि मान लो हमारा आरएफआईडी रीडर है वो किसी कारणवश काम ना कर रहा हो, कुछ भी कोई इशू हो सकता है, तो जब वो काम नहीं करता है तब इसकी मदद ली जाती है। मान लो वो हैंग हो गया और रीड करना बंद कर दे, तब आरएफआईडी जो है अपना ये हैंडल्ड मशीन बोला जाता है इसको, इससे हम रीड कराते हैं। इसमें सेटिंग होती है, उसको सिलेक्ट करके और फिर हम गाड़ी को रीड कराते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो आरएफआईडी रीडर जो है, जो कि काम नहीं कर रहा है, वो उसकी जगह ये वाला ये डिवाइस जो है वो काम करने लगे। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपने ये सारी चीज जान ली होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।